अंतर्मुखता का अर्थ है, देखो इस मुख के अंदर जो आत्मा है उसका आकर्षण बाहर की ओर है ना। कलयुग में बाहर की ओर देखना, बाहर का ही सुनना, बाहर के लिए बोलना, सोचना, खाने पीने में आसक्तियां, ये सब बाह्य मुक्ता है। उसको आत्मा की ओर टर्न कर देना, आत्मा पर केंद्रित कर देना, ये अंतर्मुखता है। चुप रहना उसका पहला कदम है, लेकिन चुप रहना ही अंतर्मुखता नहीं है। आत्म केंद्रित होना, आत्मा पर एकाग्र होना। भले ही बाबा ने आज कह दिया घंटा आधा घंटा एकांत की जरूरत नहीं, पर मैं कहता हूँ, मैं बाबा की बात को करेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बाबा ने जो बोला वो तो सत्य है। घंटा 2 घंटा एकांत में रहना भी जरूरी है। अभी जो बाह्य मुखी हैं वो 1 मिनट में हो सकते हैं क्या परम धाम में? 1 सेकंड भी नहीं होंगे, वापिस आ जाएंगे। इसलिए एकांत लेकर अपने को इस तरह अंतर्मुखी बनाकर योग के अभ्यास करने से हमारी योग की शक्ति बढ़ जाती है, और ये शक्ति रहती है मन में। देखो हमारे पास 2 चीजें हैं, मन और बुद्धि। शक्तियों का वास है मन, और विवेक, विजडम, ज्ञान, उसका वास है बुद्धि में। आपके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, ज्ञान कहाँ बढ़ता है? बुद्धि में। बुद्धि विवेक शक्ति है, विवेक बन जाता है हमारा ज्ञान। देखो 2 शब्द हैं, ज्ञान और विवेक, नॉलेज और विजडम। ज्ञान हम सुनते हैं, उसका सार जो हम ग्रहण करते हैं उसको कहते हैं विजडम, विवेक, सद्विवेक। कई लोग अच्छी अच्छी बातें सुनने के बाद भी विजडम नहीं भरते, सद्विवेक अपने में नहीं भरते। क्लियर है ये बात? रोज मुरली सुनेंगे लेकिन रहेंगे पर चिंतन में, इसने ये किया, उसका ऐसा करना है, उसको ऐसा सबक सिखाना है, तो विवेक नहीं बढ़ता। ज्ञान का चिंतन करके हम विवेक को सद्विवेक, और इससे भी सुंदर शब्द है दिव्य विवेक बनाएं, जो केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। दुनिया में इस दिव्य शब्द का मीनिंग नहीं लोग जानते। रामदेव जी ने हर दवाई पे दिव्य लिख दिया है, पर दिव्य क्या होता है ये उन्हें पता नहीं है। दिव्यता कुछ और होती है। हमें दिव्य विवेक प्राप्त करना है, तब मन को शांत करेंगे। सुन लें अच्छी तरह से, श्रेष्ठ ज्ञानी, अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने चित्त को शांत कर ले। पहुंचो अपने अपने घरों में, आपके घरों में क्या क्या होता है उसमें रह के चित्त को शांत करना संभव है क्या? बोलो भाई लोग बताओ। कुमार नहीं, अधर कुमार। कठिन काम है ना? ठीक बोल रहे हैं आप। बाकी चुप हैं, चुप रहने का मतलब यही होता है कि काम कठिन है ना? काम कठिन है। बच्चे बुरे संग में जा रहे हैं। एक बड़ी समस्या बहुतों के घरों में, पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, संस्कार नहीं मिल रहे हैं। कई माताओं की समस्या होती है, बड़ी दया की बात है। एक लड़का एक लड़की है, दोनों शत्रु हैं। मुश्किल काम है ना? घर में 2 बच्चे और शत्रु, और वो भी कोई बहुत बड़े नहीं, 14-15 साल के शत्रु। भाई देखना नहीं चाहता बहन को, कहता है इसको निकाल दो घर से, क्यों रखा यहाँ, मेरा घर है। क्यों है ये भाव? उत्तर अब माताएं देंगी, माताओं का नंबर है। क्यों है वो जानते हो आप? इसके मैं समाधान आपको दे रहा हूं। क्यों है ये? पूर्व जन्म में दोनों शत्रु रहे हैं, अब एक ही इस जन्म में भाई बहन बन गए हैं, लेकिन वो शत्रु भाव अंतर मन में समाया हुआ है। क्या करेंगे?
आपको नहीं आता, मैं बताता हूँ, वो करना सभी। अगर उन दोनों में एक भी समझदार हो, इसमें वो बहन समझदार है जो मैंने केस बताया, बहुत दिन से मुझे फ़ोन करते हैं, 6 मास हो गए भाई जी अभी कुछ हुआ नहीं। लड़की पूना पढ़ने चली गई है तो भी कहता है उसको घर में नहीं आने देना। है ना, शत्रु भाव पूर्व अब का नहीं है, अब थोड़ा ही कोई उन्होंने किसी का नुकसान पहुंचाया है, पूर्व जन्म का। मैंने कहा लड़की से मेरी बात करा दो, उन्होंने कराई। मैंने कहा उसको सिखाया क्षमा याचना करो उस आत्मा से, मैंने तुम्हें पूर्व जन्मों में कष्ट दिया हो, मैं आपसे सच्चे मन से क्षमा चाहती हूँ। रोज मांगो 7 दिन तक, उठते ही। सीख रहे हैं ना? तुम चुप हो, तुम्हारा भाई भी लड़ता है क्या तुमसे? नहीं? अगर कहीं ऐसा हो भाई बहनों में, क्षमा याचना कर लेना। अब माँ कहे मैं क्या करूं? मैंने कहा तुम योग तो कर लो, बच्चे को वो कुछ भी सिखा नहीं सकती, कुछ नहीं सिखा सकती। कहता है तुम्हारा बाबा बाबा फाड़ो इसको, क्यों रखा है तुमने चित्र? बिल्कुल एंटी बाबा। एंटी ब्रह्मा कुमारी तो बहुत होते हैं, पर आजकल नई एक प्रथा चली है एंटी बाबा। मैंने कहा तुम एक तो आधा घंटा योग कर दो उसके लिए, और सभी सीख लें। मैं आजकल ये प्रयोग करा रहा हूँ, सभी करेंगे। जब वो सोया हो उसके पास पहुँच जाना। वह तो उसी कमरे में होगा, छोटा ही है, लेकिन बड़ा हो तो उसके पास पहुँच जाना, उसको दृष्टि देना। दृष्टि आंखों में तो नहीं दे सकते, वो सोया है, आत्मा देखना, संकल्प करना ये बहुत अच्छी आत्मा है। और संकल्प करना इन दोनों भाई बहनों का बहुत प्यार है, ये एक दूसरे के गुड फ्रेंड हैं। और उस बच्चे को अच्छे संकल्प देना, वो तुम्हारी बहन तुम्हें बहुत प्यार करती है, वो सचमुच करती है, लेकिन वो धुतकार देता है, फेंक देता है। वो तुम्हारी बहन है, तुम्हारा आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। तुम तो हमारे कुल के दीपक हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो, उसने कोई गलती की हो उसे क्षमा कर दो, सब बदल जाएगा। 7 दिन में ही बदल जाएगा, लेकिन रेगुलर करेंगे। रोज सेम टाइम समझा? वही समय रोज, अगर 5 बजे किया तो रोज 5 बजे, और वही संकल्प भी जो एक दिन किए वही संकल्प 7 दिन। 11 दिन में बदल जाएगा। ज़्यादा बड़ा केस है, 21 दिन कर दो, 1-2 मिनट का काम है, बहुत अच्छे रिजल्ट इससे आपको प्राप्त होंगे। तो साइलेंस पावर के ये प्रयोग हमें करने हैं। दूर बैठी आत्माओं को बाबा का संदेश देना है, दूसरी आत्माओं के विचारों को बदल सकते हैं। फिर से माताओं की तरफ आता हूं। आपका पति किसी भी तरह से आपसे दूर है, समझ गए ना ये भाषा में, और कुछ नहीं बोलूंगा। सवेरे उठकर जब वो सोया हो, यही प्रयोग उस पर कर देना और अच्छे विचार दे देना उसको। मान लो शराब के नशे में चूर रहता है, आजकल पीने वाले तो चूर रहते हैं, लेकिन पूरे परिवार को कष्ट होता है। सुंदर संकल्प दे दो सवेरे उसको, आत्मा देखकर 5-7 मिनट सकाश भी दे दो, आपको दिखाई देगा बदल गए। मेरे पास रिजल्ट आए हैं, बदल गए। तो हमें ये साइलेंस पावर बढ़ानी है। सब सोच लो, मन शांत रहता है या जल्दी ही क्रोध आ जाता है? किसी ने कुछ कहा, हम शांत रह सकते हैं, या क्रोध आता है, या मन एकदम बेचैन हो जाता है? सब देखें अपने को, क्या होता है हमारे मन में जब गड़बड़ होती है। मैं चेक कर रहा था, मेरा बैज खो गया। भाई बैज सबसे प्रिय चीज है ना मनुष्य की, और मेरा बैज थोड़ा वैसा भी है, वैसा समझ गए, ऐसा और थोड़ा ज़्यादा माल लगा हुआ। अब वो खो गया अभी खो गया।
मैं सोच रहा था मेरा मन क्या कह रहा है। मन कह रहा था खोया नहीं है, मिल जाएगा। तो मैं निश्चिंत हूँ अब तक भी, हालांकि मिला नहीं है, अभी 1 हफ्ता बीत गया। अब मैं सोचता हूँ अब एक चलो महंगा था, लेकिन एक चीज के पीछे अपने महंगे संकल्पों को गंवा दें, संकल्प तो उससे भी मूल्यवान है ना, वो नहीं करना है। तो चेक करेंगे सभी को शुद्ध संकल्पों का, अर्थात ज्ञान के संकल्पों का इतना बल है कि विभिन्न परिस्थितियों में चित्त को शांत कर सकें। अब देखो बड़े बड़े केस होते हैं, हरियाणा में हुए पीछे, दुकानों को आग लगा दी गई। अब दुकान वालों का थोड़े कोई दोस्त था, झगड़ रहे थे कोई राम रहीम वाले, और जल रही थी दुकानें किसी और की बेचारों की। अब ऐसी स्थिति बनती जाएंगी। क्या हम निसंकल्प रह सकते हैं कि जल गई दुकान जल जाने दो? बोलो भाई लोग बताओ। अब दुकान जल गई, माल जल गया, सब नष्ट हो गया, छोटी बात तो नहीं है ना। किसका 1 करोड़ का गया, किसी का ज़्यादा का गया, सरकारें थोड़ा इतना देंगी। अच्छा दुकान जल गई, लो 10,000 मुआवजा इन्हें भी दे दो भाई। ज्ञान जितना गुह्य हमारे पास होगा, हम ये भी सोच सकते हैं चलो दुकान जल गई, एक बड़ी गृहचारी थी उतर गई, लेकिन हम सब सेफ हैं, परिवार सेफ है, बच्चे सेफ हैं, कमाया तो हमने है ना, फिर कमाएंगे। ये भी एक संकल्प हो सकता है। हाय दुकान जल गई, मेरी सारी कमाई चली गई, नींद फिटा दें, बीमारी को बुला लें, ये भी हो सकता है। तो जितना सुंदर ज्ञान हमारे पास होगा, उतना ही हम मन की स्थिति को निसंकल्प रख सकेंगे। मैं प्रैक्टिकल देखता हूँ, कई जवान लोगों को कैंसर हुआ, मेरे पास आए केस, मैंने उन्हें पावरफुल कर दिया कि कैंसर आया है, जाएगा, चिंता नहीं करना, तुम ठीक हो जाओगी। पावरफुल रहे, ठीक हो गए। और कई अति बूढ़े व्यक्ति 80 साल के, उन्हें बताया नहीं जा रहा तुमको कैंसर है, क्योंकि बताते ही परम धाम, उन्हें पता है बताते ही जाएंगे, इसलिए थोड़ा और जी लेने दो। कह रहे हैं भाई ठीक है, पेट की बीमारी हुई है, ठीक हो जाएगा, इलाज चल रहा है। तो हम अपने संकल्पों के खजाने को पावरफुल बनाएं। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इशारे में बोलता हूँ। अगले सालों में जो कुछ इस धरातल पर होना है, उसको देखना सहज काम नहीं होगा। सुने ना महावाक्य बाबा के, अब हम पहुँच गए हैं वहाँ। अब तक तो सोचते थे जब विनाश होगा तब ऐसा होगा, पर अब हम पहुंच रहे हैं, नज़दीक पहुंच गए। एक सीन तो हमने देख लिया कोरोना का, दूसरा अब 2021 में देखेंगे या नहीं? ना बाबा ऐसा ही रहे, दुनिया बदले नहीं। मनुष्य सोचता है ना जैसा है वैसा ही रहे, थोड़ा बहुत दुख है सह लेंगे, लेकिन दुख तो अति में है संसार में, मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। हमें अपने को बहुत फ्रेश रखना है, बहुत हल्का रखना है, और इस बात पर आज से काम करना शुरू कर दें कि बुद्धिमान ज्ञानी वही हैं जो हर परिस्थिति में अपने चित्त को शांत रख सकें। अब कौन कौन सी पॉइंट हमें अपने पास रखनी है, जिनको याद करके हम शांत रहेंगे। शांत रहना सहज काम नहीं है। एक्सीडेंट हो जाता है, किसी के 2 जवान बच्चे मर गए हैं, केस आते रहते हैं, परिवार का परिवार चला गया, ड्राइवर को नींद आ गई, ट्रक से टक्कर हुई, 4 थे, पति पत्नी 2 बच्चे, चारों गए। होते रहते हैं कि सब, उनके बूढ़े माँ बाप बचे हैं। घटनाएं छोटी नहीं है, दिल दहलाने वाली होती हैं। लेकिन हमें अगर ये याद रहेगा, बोलो क्या याद रहेगा? हमें इन सबको मदद करनी है। हिसाब किताब तो है ही, लेकिन हमें इन सबको मदद करनी है, हमें तो सकाश देनी है।
मैंने बताया था कि इस बार मैंने भी श्री कृष्ण सीरियल देखा, सारा नहीं, थोड़ा थोड़ा। कहीं कहीं रुक्मणी माँ है ना, भावुक होती है, श्री कृष्ण को कहती है, और श्री कृष्ण से समझाते हैं तुम रुक्मणी भूल जाती हो, तुम जगदम्बा हो, ये सारे संसार की तुम माँ हो, तुम भावुक नहीं हो सकती। वो भावुक होती है, किसी का दुख देखती है ना, भावुक हो जाती है। मात्र शक्ति में भावुकता होती है और होनी भी चाहिए। भावुकता एक बहुत बड़ी क्वालिटी भी है, लेकिन अति भावुकता कमजोरी बन जाती है। तो भावना, भावुकता और पावरफुल स्थिति दोनों का बैलेंस रखना ही होगा। और हमें सबको मदद करनी है। कहीं 50 लोग रो रहे हैं दुखों में, हम भी रोने लगे, लोग तो कहेंगे देखो ये बेचारे अच्छे व्यक्ति हैं, इनको भी आंसू आ गए। वो तो ठीक बात है, लेकिन हमें तो उनके दुख हरने हैं, ताकि उनका रोना सदा के लिए बंद हो जाए, और जो कुछ हुआ है वो उसको स्वीकार कर सकें। तो हमें सकाश देनी है, ये पक्का कर लें आज से, हमें सबको मदद करनी है, उसके लिए अपने में भरना है। मदद तो तब करेंगे ना जब भंडारे भरपूर होंगे। इसलिए सर्व खजाने, योग की शक्ति, प्योरिटी की शक्ति, शुभ भावनाओं की शक्ति, प्रेम, रहम, दयालु, कृपालु बाबा ने बोला ना अभी, वो सब हमें बढ़ाना है। तो सब बहुत अच्छी तरह चिंतन करेंगे और ये एक अभ्यास ज्यादा बढ़ाएंगे। मैं आत्मा पीसफुल हूँ। शांत कर दें अपने को इस संकल्प से, मैं आत्मा शांति धाम में हूँ। बैठ जाएं वहां जाकर, चित्त शांत होने लगेगा। ये दो अभ्यास बहुत सरल हैं। अभ्यास तो योग के सारे ही हमें निसंकल्प करेंगे, साइलेंस पावर को बढ़ाएंगे, पर ये दो अभ्यास, मैं आत्मा पीसफुल, शांत, थोड़ी थोड़ी देर भी अपने को शांत कर दो। जो बाबा ने कहा ना, एक एक सेकंड, एक एक मिनट निकाल के इस अंतर्मुखी स्थिति में आ जाओ, और मैं आत्मा परम धाम में हूँ। जैसे घर में बैठी हूँ, वहाँ चारों ओर गहन शांति है ना। जैसे हम बाहर से निकल के, धूप से निकल के एसी में जाएं, ठंडे वाइब्रेशंस 1-2 मिनट में हमें ठंडा कर देते हैं ना। शांति धाम में चले गए तो शांति धाम की शांति हमें शांत करेगी, शीतल करेगी। थोड़ी थोड़ी देर भी, 2 बार भी करना सवेरे शाम, मजा आएगा। और व्यर्थ से स्वयं को बचाना होगा, तो ये पावर बढ़ेगी और हम विश्व का कल्याण करेंगे। ओम शांति।